नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है? पिछली क्लास में हमने बताया था कि जैन धर्म के बारे में बताया था। अब हम इस क्लास में बताएंगे बौद्ध दर्शन क्या होता है। ठीक है? बौद्ध दर्शन, ठीक। बौद्ध दर्शन, तो हमने बौद्ध दर्शन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप शुरू में देखेंगे तो उनका ये कहने का मतलब आइडिया था महात्मा बुद्ध जी का कि आप जिसे देखिए, जिसे वो क्या करते थे जब फल्गु नदी में तपस्या तो उदय किए थे, तो वो नदी में जब नहाने गए तो वो क्या किए, नहाए, चले आते थे, फिर जाते थे, फिर नहाते थे। तो उनको ये आइडिया लगा और अपने आप में मतलब प्रश्न किए, इसे मैं जो नहाया तो वो पानी, जिस पानी से मैं नहाया था, वो पानी दोबारा फिर अगर उसी स्थान पर नहाते हैं तो वो पानी नहीं रहता। ये बात भी सही है। कैसे? इसे नदी की धार है, अगर नदी रहेगा तो उसमें धार रहेगा, तभी तो नदी है वो। ठीक है? तो वो सूखी नदी होती है, ऐसा नहीं कि लूनी नदी भाई सूख जाती है। तो एक आप एज्यूम माने कि ऐसी नदी है जो बह रही है, बह रही है नदी। ठीक है? तो उसमें वहां पे क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जी नहाने गए, नहाए, नहाने के बाद देखें, जब देखेंगे वो पानी से, जिस पानी से मैं नहाया वो पानी तो चला गया है। ठीक है? फिर जब दोबारा आए, फिर नया पानी था, नया पानी रहेगा ही, सीधा पूरा बह रहा है। तो यहाँ जो है नहाए तो पानी पूरा जो है फ्लो तो चल ही रहा है, धार तो हट गया पानी। फिर नहाए तो आप बोले यार ये तो निरंतर चल रहा है, मतलब निरंतर चल रहा है और परिवर्तनशील है, अस्थायी पानी, अस्थायी है और परिवर्तनशील भी है। जिस पानी से मैं नहाया वो पानी तो कहीं और, जहाँ धारा है वहां चली जा रही होगी। जो धारा, जिस धारा इस तरफ का है, पानी का मैं नहाऊंगा या नहाए कोई भी नहाएगा, पानी यहाँ से वो तो आगे बढ़ जाएगा ना, इधर तो आएगा नहीं। वो बोले हाँ, तो ये भी उनको लगा। फिर देखते हैं कि बाबा जी को बुद्ध जी बोले, मतलब कोई बोला कि आत्मा होता है या नहीं होता है, आप नहीं मानते हैं, तो बोले कि आप इसे आम का गुठली है, आम खा लिए, गुठली को बो देंगे तो उसमें से तो पेड़ निकलता है। तो अगर आत्मा, आप एक प्रकार से, तो वो भी वहां से उपजा ही नहीं उपजा। जैसे हम लोग देखे थे जैन धर्म में था, जैन धर्म ने क्या किया, उन्होंने सत्य के बारे में क्या बताया था, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त लक्षण सत्य। मतलब अगर जहाँ कुछ ऐसी चीजें हों जहाँ की उत्पाद हो भी, उत्पादन भी करे, व्यय भी हो, खत्म भी हो जाए वो, और द्रव्य मतलब नित्य भी हो। नित्य मतलब कि आज हम लोग जो आत्मा बोलते हैं अस्थायी चीज होता है, वो नित्य होता है, वो भी हो। ऐसे संयुक्त को हम सत्य बोलते हैं। तो तब उन्होंने क्या कहा, भानु बुद्ध जी ने बोला, मतलब तो कड़ियाँ चल रही है नहीं कड़ियाँ, तो बाद में हम लोग समझेंगे। तो वो क्या बोले कि जब एक कड़ी, कोई भी चीज, कोई भी चीज ले लीजिए, आम ले लीजिए, मानव ले लीजिए, पशु ले लीजिए, शेर ले लीजिए, शेर का जीवन 20 साल मान लीजिए चलता है, 20 साल। अब देखिए एक शेर है, शेर की एक परंपरा भी चल रही है और शेर वही 20 साल से ज्यादा चल, मतलब जिंदा भी नहीं रहेगा, और शेर की जो परंपराएं भी चल रही है, उसका पूरा जाति चल रहा है। ठीक, तो कंटिन्यूस है। आप देखेंगे 25 साल बाद कोई पुराना, 25 साल 30 साल मान लीजिए, 40 साल मान लीजिए, 40 साल अगर लेंगे तो पुराना एक भी शेर नहीं है, सब मर गए हैं, मगर उसका वंश चल रहा है कंटिन्यूस। तो सत्य यही है, जो अर्थकारित्व लक्षण सत्य, जो बुद्ध जी बोले हैं, अर्थकारित्व लक्षण सत्य, यही सत्य है। कुछ जो जो प्रतीत समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद नहीं जो बोला गया, इसीलिए बोला गया है, कुछ चीजें हैं, नित्य हैं, कि जो अपने मतलब अपने अगली कड़ी को उत्पादन करके वो खत्म हो जाता है।
तो मगर कंटिन्यू चल रहा है, अभी मानव का ही लीजिए, या हम लोग क्या देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा जीता हुआ आदमी 130 साल, 25 साल मान लीजिए, 30 साल मान लीजिए, या 35 साल मान लीजिए। 135 साल अगर देखेंगे, कोई भी आदमी 135 साल का नहीं है। फिर भी वही परंपरा हम मानव को अभी भी 7-8 अरब करीब में हो चुके हैं पूरी पृथ्वी पे, वो अभी भी मानव हैं, और वही परंपरा, वही सब कुछ चल रहा है। यानी अगर देखेंगे तो एक परंपरा चल रही है और पुराने मानव नहीं है, यानी एक कड़ी बधी हुई है। तो उनका यही, इनका मतलब सोच यही था। इसलिए प्रतीत समुत्पाद यानी अर्थकारित्वम लक्षणम सत्य, मतलब वो ऐसी चीज है कि जो चल भी रहा है इस पृथ्वी पर, एक कोई भी जीव है वो अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको उत्पादन करके, उसको उत्पन्न करके खुद मर जा रहा है, कड़ी चल रही है। तो ये सत्य है, इसी लक्षणों को सत्य। तो ये उन्होंने कहा एक बात कि ये सत्य है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, बुद्ध जी का कहने का था कि जिससे कहा जाता है ना कि देखें, मतलब उन्होंने कई जगह से गए, वार्तालाप किए, जो शास्त्रार्थ होता है ना उसमें भी गए, तो वहां भी वो देखें कि उसमें बहस होने लगा कि अच्छा आप ये बताइए, आत्मा होता है कि नहीं है, जगत क्या है, तो ये सब बारे में उन्होंने मतलब अपना शास्त्रार्थ किए। फिर बाद में उन्होंने क्या है कि देखें, मतलब पूरा निचोड़ में बाद में आए कि उन्होंने, उनका बेस कर्म पे पड़ा कि कर्म, अगर आपके पास कर्म है, अगर कर्म है, कर्म करेंगे, तो अगर कर्म आपके पास है, अगर आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं या आप मेहनत करते हैं, तो ऑटोमेटिक फल मिलेगा ही। यानी कि कारण, अगर कारण जो है, कारण रहेगा तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो रीजन और इफेक्ट, मतलब अगर अगर आप कर्म करेंगे, कर्म का कारण है, तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, ये पक्का है। तो उन्होंने इस बेस पे उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, इसी बेस उनका यही आधार था, ईश्वर क्यों नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब हम कर्म करेंगे तो हमें फल तो मिलेगा ही, जब हमें फल मिलेगा तो फिर क्या जरूरत है किसी और अन्य को मतलब वरीयता देना। तो उन्होंने कहा जैसे, और अगर देखेंगे आप, जैसे गीता में देखें, कर्मण्येवाधिकारे कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारे माँ फलेषु कदाचन, मतलब कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। और दूसरी जो दोहा है इनका, तुलसीदास जी का भी एक वाक्यांश है, उन्होंने ये कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। अब इसमें एकदम स्पष्ट है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, मतलब ये विष्णु कर्म प्रधान है, जो जस मतलब करेगा वो वैसा फल, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो ये शॉर्ट है, मतलब श्योरली है। अब इसी बेस, मतलब यही बेस उनका बना कर्म। अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने क्या, जो साथ साथ में उन्होंने ब्राह्मण से ये कहा कि आप अगर, जैसे मैं अपने घर पे नीम बो देता हूँ, आप ईश्वर को 20 गाली दीजिए, कितना भी गाली दीजिए आप, मेरा वो नीम शाम नहीं कर सकते। अगर आम बो देंगे तो नीम नहीं हो सकता। या महुआ है तो पीपल नहीं हो जाएगा, पीपल है तो बरगद नहीं हो जाएगा। मैं जो, अगर बरगद है तो मेरा बरगद ही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए, या जिसको प्रकट करना है जाके बुला दीजिए, अगर ये चेंज हो जाएगा तो मैं मान लूंगा। अच्छा, दूसरी बात है कि बुद्ध जी का सबसे बड़ा ये और दूसरा ध्येय ये रहा, इस बेस, मतलब ये बेस रखा गया कि अब इस बेस को बनाए कि यार इस बेस पे हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, मतलब कहीं अन्य ईश्वर। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर मानना अलग है, वेद को मानना अलग है। जो वेद को नहीं मानते उसको उसको बोला जाता है नास्तिक है। ईश्वर से मतलब ईश्वर का अलग धर्म है, ईश्वर का नहीं मानते वो अलग बात है। वो वेद को ही नहीं माने उसको नास्तिक बोला जाता है भारत में। अच्छा, दूसरी बात ये है, तो इनका ये तर्क था, तो इस बेस पे बोले भाई कर्म आप करेंगे, आप अगर कर्म वाले रहेंगे तो आपका निर्माण पक्का है, नहीं ये करेंगे तो किसी भरोसे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इस बेस पे उन्होंने ये, यही इनका बेस था। भाई अब जो, अगर हम जो, जैसा मेरा कर्म रहेगा वैसा मेरा फल रहेगा, जो जस करें सो तस फल चाखा, वही एकदम प्रमाण है, समझिए। ये तो दोहा तुलसीदास जी का है, उनके समय का नहीं, मगर मैं प्रमाणित रूप में कह रहा हूँ कि ऐसा उनका बेस था, मतलब समझाने के लिए। तो ये दो चीज है। तब उन्होंने कहा अच्छा, और दूसरी बात, ये दो बात हो गई, तीसरी बात उन्होंने क्या किया, तीसरी बात उन्होंने कहा देखिए, आप जो बोलते हैं कि वेद में जो लिखी बातें हैं वो प्रमाण हैं, अकाट्य हैं,
तो कुछ-कुछ ऐसी बातें हैं जो बोलते हैं कि आप क्यों ऐसा मानते हैं कि दूसरी मतलब कि कहीं-कहीं बहुत मतलब पहले की जो कही गई बातें हैं, उनको ही आप जो है सत्य मान लेते हैं, अपना विवेक नहीं लगाते हैं। अच्छा कुछ इसमें कहा गया है कि आपके पास आपके पास दिमाग है, मतलब दिमाग एक बहुत अच्छा दिमाग है, आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास जैसे युद्ध में गए हैं आप, आपके पास मतलब तोड़ता आपके पास अच्छा दिमाग है। आपको कोई बताया गया कि नहीं है कि युद्ध में होगा, पहले आप जो है वो बोलते हैं मूसला चक्र क्या बोलते हैं उसमें? वो चक्र चलाने का, फिर उसके बाद में तीर मारने का, फिर भाला मारने का, फिर विजय प्राप्त हो जाएगा। आप अगर ये बता गया, मान लीजिए ऐसे गए आप, मान लीजिए वो स्टेप फॉलो नहीं मतलब फॉलो नहीं हुआ, वो अलग ढंग से चलने लगा, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएँगे? आपको लगाना चाहिए। दिमाग आपका ऐसे बोलते हैं ना कि आप बताइए कि पत्थर पड़ रहा है मतलब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और जो होता है ना बारिश होता है ना तो बारिश में ओला गिरता है, ओला गिर रहा है और आपको बोलेंगे नहीं ओला जो आपका छतरी बढ़िया है मतलब अच्छा है, अच्छा खासा आप जो है गाड़ी वाले हैं, गाड़ी पे जो है छज्जा पूरा बना हुआ है, आप ऐसे जा रहे हैं, लग तो जाएगा ही, तो आप मूल्यवान चीज़ रख के उसका भी उपयोग करिए ना जहाँ जिसका उपयोग हो। मतलब कहने का ये मतलब अपना दिमाग बेल रखिए आप। दिमाग भी लगाइए, तर्क-वितर्क लगाइए, सम्यक दृष्टि रखिए। सम्यक दृष्टि मतलब क्या सत्य है, क्या असत्य है उसको तर्क और विवेक से अपने उसको निश्चित करिए कि हाँ, सही बात है या गड़बड़ बात है। और वेद में क्या है? वेद में क्या है अगर आप धर्म में अपने मतलब अगर देखेंगे, धर्म में क्या है अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएँगे ना, तो मज़ा नहीं रह जाएगा, तो नीरस टाइप का हो जाएगा। तो उनका ये कहना है नहीं, आप भले कुछ भी हो, आप अपना दिमाग लगाइए। हम पिछली कही गई बातों को, पिछली कही हुई सत्य को अपने विवेक से, अपने दिमाग से, तर्क से रखेंगे, सत्य होता है तो सत्य मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। मतलब इनका कहने का ये मतलब था। इसलिए इस तर्क के हिसाब से उन्होंने वेद को भी नहीं माना। वेद की जो कही गई बातें हैं उनको नहीं माना बुद्ध जी ने। कहा नहीं अभी अब उसमें भी कहा गया है कि गंगा जी मतलब पवित्र हैं। अभी भाई अब उसमें क्या है कि अभी तो उस समय तो सही था, इस समय तो नहीं सही है। इस समय कोई कहीं जगह सही है, कुछ जगह नहीं सही है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसी बा अगर आप देखेंगे कि अगर संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 368 में नहीं कहा गया है कि भाई समयानुसार अगर परिवर्तित होते रहेगा तो अकाट मतलब अनादिकाल तक चलेगा वो। मतलब कोई चीज़ अगर अगर लचीलापन रहेगा हल्का से तो वो चलेगा और नहीं रहेगा तो मतलब वही मानसिकता मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर रहेगा तो होना चाहिए था। विद्वानों का एक ग्रुप बना करके जहाँ का कोई समयानुसार वाली चीज़ हो, वो उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए था। ठीक है? तो उनको मतलब ये बेस था ये कि ये सब बातें रख कर के वेद को भी नहीं माने वो। भाई अपना विवेक लगाएँगे, तो ये सिद्धांत दिया गया। तब उन्होंने क्या 4 तब वो बोले अच्छा दूसरी बात उन्होंने मेटाफिज़िक्स पे कोई बात नहीं किया। मेटाफिज़िक्स क्या है? तो मेटाफिज़िक्स क्या है? जिसे मेटाफिज़िक्स में तत्व मीमांसा बोलते हैं। तत्व मीमांसा में ये प्रश्न होता है, ईश्वर है या नहीं है? है तो एक है या निराकार है? निराकार है तो संसार साकार आप कैसे उत्पन्न कर दिए? साकार है तो क्या लक्षण है? एक है या 2 है? कम्युनिकेशन कैसे होता है? स्त्री है या पुरुष है? ये सब सवाल उसमें होते हैं। ठीक है? जगत बनाया, जगत क्यों बनाया? ईश्वर के बोलते हैं कि ईश्वर पूर्ण है। वो जो मतलब जो पूर्ण इच्छा रखता हो वो ईश्वर है। तो इच्छा क्यों हुई बनाने का? क्यों बनाया? जब इच्छा पूर्ण ईश्वर की इच्छा पूर्ण है तो जगत क्यों बनाया? जिसकी इच्छा हो तभी तो बनाएगा ना। तो जब इच्छा पूर्ण होता है तो ईश्वर होते हैं। तो फिर जब पूर्ण इच्छा वाला तो इच्छा कैसे उत्पन्न हुआ कि जो दुनिया बना दिया? जीव है, अच्छा जीव अगर मान लीजिए जीव मानेंगे तो जीव अजीव में कैसे मतलब अविद्या कैसे आ गया? तो ये तमाम प्रश्न इसमें रहते हैं कि जगत क्यों बनाया? जगत को बनाने का क्या उद्देश्य था? ये सब तमाम बातें हैं। जगत में अंतिम सत्य क्या है? जगत किन-किन पदार्थों से बना है? तो ये सब बातें हैं। और फिर आत्मा है या नहीं है? ये मेटाफिज़िक्स सवाल है। तो मेटाफिज़िक्स जो इतने तीनों चारों सवाल जो भी सवाल थे 4-5 ये सवाल नहीं माने। मतलब इनका कहने का मतलब बुद्ध जी का ये था कि आप इसी जंगल में गए हैं, आपको कोई तीर मार दिया है, तीर आप घायल हो गए हैं। तो क्या ज़रूरी है? पहले आपको बचाना ज़रूरी है कि पहले जो मारा है उसको पता लगाना ज़रूरी है? तो पहले आप काम करिए, पहले सबसे पहले इनका इलाज किया जाए।
वो बच जाएँगे, फिर देखा जाएगा कौन मारा था, किस चीज़ से मारा था, तीर किसका था, लोहा का कि लकड़ी का था, कैसा था, कौन मारा, मतलब किस कंडीशन में मारा, क्या बातें थी या किसी दूसरे को मार रहा था कि वो आपको ही निशाना लगाया, ये तमाम बातें तो बाद में करेंगे। पहले ये देखा जाए कि पहले बच जाए। तो उन्होंने इस बेस पे बोले कि भाई ये मेटाफिज़िक्स में नहीं मानूँगा, बुद्ध जी का कहना था। पहले मैं मानवता के जो कल्याण है उसको देखेंगे। तब उन्होंने यहाँ पे आए, मतलब इस क्षेत्र में आए, तो सबसे पहले मानव का कल्याण किया जाए, मानव क्या दुःख है, क्या समस्या है, पहले उसका निदान किया जाए, ईश्वर को हम बाद में देखेंगे। मतलब उनका कहना इस तरह का, तो मेटाफिजिक्स पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आत्मा नहीं माना, आत्मा को चेतना माना। चेतना मतलब होता है, जैसे अभी चेतना कैसे समझेंगे? चेतना नित्य, जो नित्य चलता ही रहेगा वही चेतना है। चेतना मतलब पानी आप देखेंगे ना, एक बूंद आएगा, फिर दूसरा बूंद आएगा, मतलब ये परिवर्तनशील है, फिर भी अस्थायी में फिर भी रनिंग है, चल भी रहा है, तीनों चीज़ है। तो उस ऐसे एक प्रकार से चेतना भी ऐसे है, नित्य चलता रहता है वो, ठीक है? ये कंटीन्यूअस चलता है, तो चेतना होता है। अच्छा उन्होंने क्या कहा, जैसे एक बात ये होता है, तो प्रतिसमुत्पाद में हमें बता रहा है, जैसे दिया है, तो एक दिया से दूसरा दिया जला, तो कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं? तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं नहीं, दूसरा जल गया नहीं दिया, फिर तीसरा वाला चला, ऐसे करके वो बुझ जाएगा कोई नहीं, तो ये भी जल गया, ये दूसरे जलाएगा, ये कड़िए से चलता रहेगा कंटिन्यूअस, कुल मिला के, मतलब ये कहने का। तब उन्होंने क्या किया कि उनका 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य क्या दिए? उन्होंने कहा ये बताएँ 4 आर्य सत्य है दुनिया में, तो कौन-कौन है? तो उन्होंने बताया कि संसार दुःख का घर है और दुखों के कारण मनुष्य की इच्छाएँ हैं, और जो इच्छाएँ हैं उसका निरोध करेंगे, तो निरोध फिर चौथा स्टेप में क्या बोला, दुःनिरोध के कारण भी है, मतलब इसके ये वो है साधन भी हैं, ठीक है? तो फिर पहले-पहले हम लोग देखेंगे पहले 4 आर्य सत्य के बारे में, ठीक है? तो पहला ये है, यहाँ से चालू करेंगे। पहला है दुःख है, दुःख है, दूसरा है दुःख के कारण है, दुःख एक कारण है, दुःख दुःख के निरोध है, दुःख निरोध है। चौथा है दुःख निरोध प्रतिपदागामी। ठीक, दुःख है, पहली बात है दुःख के कारण है, दुःख के निरोध है, दुःख के प्रतिपदागामी। अच्छा, तो उनका ये कहने का है कि संसार दुखों का घर है। दर्शन क्या है, मतलब ये 4 सिद्धांत हैं। अब इनको अगर डिटेल में अगर रखेंगे ना, तो संसार दुखों का घर है। तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है? दुखों का घर क्यों है? अभी बोलेंगे आप क्यों है? जैसे इन्होंने कहा दुःख है। संसार मतलब इसका मतलब अब पूरा पूर्ण लिखेंगे तो ज़्यादा नहीं आ जाएगा, मतलब इसमें वो स्पेस नहीं उतना होगा, पूरा भर जाएगा। आप ऐसे समझिए इसको, देखिए दुःख है, दुःख है मतलब संसार दुखों का घर है, ये पूरा वाक्यांश है। संसार दुखों का घर है, क्यों है? तो प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा जो भी मैं बोला हूँ सत्य, ये सत्य है या नहीं है, ये अपने आप सम्यक दृष्टि, जो अष्टांग में सम्यक दृष्टि है, तो उससे आप चेक करिए, तर्क वितर्क लगाइए, विवेक लगाइए, क्या मैं गड़बड़ कहा हूँ या सच, आप भी तर्क लगाइए, जो भी सिद्धांत है आप अपने तर्क से रखिए, अगर सत्य है तो मानिए, नहीं सत्य है तो मत मानिए, मतलब एकदम स्पष्ट उनका कहने का था। तो उन्होंने स्पष्ट में कहा ये 4 आर्य सत्य है, पूरी दुनिया में सत्य है, आप ये अकाट्य है, किसी काटा नहीं जा सकता, अगर आप चेक करना हो तो कर लीजिए। मतलब आप जैसे शायदवाद में था जैन धर्म में कि मैं मानता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं कॉन्फिडेंस से तो नहीं, मगर ये मैं मानता हूँ, अगर किसी को शक है तो आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये दूसरी बात, ये भी अच्छी बात है, इसलिए सुकरात जी का, जो सुकरात जी थे दर्शन में, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने जो भी उनकी बातें आती थी उनको लगता था हाँ ये सच है, तो वो सच नहीं मानते थे। पहले वो कम से कम 20 लोगों से पास जाएँगे, हाँ ये ऐसा है, क्या आप क्या बोलते हैं? तो वो कुछ बोला, तो उनकी जो सोच है, जो निर्णय लिए हैं, वो निर्णय से मैच कर रहा है या कितना डिफरेंस है?
फिर उससे जाएँगे, फिर ऐसे 20 आदमियों से ले जाएँगे, वार्तालाप करेंगे उसी समस्या पे। तो जो वो निर्णय ले चुके हैं, अब वो जो निर्णय दे रहे हैं, फिर अपने निर्णय बदलने लायक है या नहीं, कितना अंश बदल रहा है, कितना नहीं, उसके हिसाब से तब निर्णय लेते थे वो। मतलब सामूहिक निर्णय लेते थे। सामूहिक निर्णय से जो सच निकलता था, उनको सुराजी मानते थे। यही चीज़, यही करते-करते जो है, उनको ज़हर प्याला तक जो पीना पड़ गया था बाद में। वो तो अलग बात है। मतलब उनकी सच्चाई इस तरह निकलती थी। तो मतलब इनका भी बुद्ध जी का कहना है कि आप भी चेक कर लीजिए, ये तो पूर्णतः सत्य निकलेगा, ठीक है? तो जिससे आप, उन्होंने कहा संसार दुखों का घर है, तो बोले भाई संसार दुखों का घर कैसे है? तो उन्होंने 4 प्रमाण बताए। 4 प्रमाण क्या है? 4 प्रमाण में उन्होंने ये बताया, इधर मैं लिख देता हूँ इसको। 4 प्रमाण में इन्होंने बताया कि जैसे आप मान लीजिए जन्म है, जन्म है, फिर मरण है, जन्म है, मरण है और वृद्धा है, अवस्था, और चौथा में है व्याधि। व्याधि मतलब रोग है, ठीक? रोग, ठीक, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा संसार दुखों का घर है, ठीक है? तो संसार दुखों का घर है तो क्यों है? उन्होंने कहा जन्म, आप जन्म लेंगे, रोना, आप नहीं लेंगे, डॉक्टर मार के रो रहेगा, क्योंकि वो आप तो रोते हुए, तो रोना, अगर आदमी कब रोता है? दुख होगा तभी रोएगा। सुख में आदमी कभी भी सुखी रहेगा तो रोएगा नहीं, वो हंसेगा, ठीक है? तो वो क्या करेगा, जन्म समय रोएगा, फिर मरते समय तब भी रोएगा कि मैं जा रहा हूँ, अंतिम क्षण रहकर हो जाएगा, उसको लग गया कि मैं जाने वाला हूँ, तो रोएगा ही वो। अब जब वृद्धा आ जाएगा, शरीर काम नहीं करेगी, कहीं गिर पड़ जाएगा तब भी रोएगा वो, ठीक है? हड्डी कस-बस में नहीं रहेगा उसका, तो वो फिर वो भी उसको, वो उस अवस्था में भी रोएगा, उसको दुःख होगा तभी तो होगा। तो जन्म लेगा तो भी दुःख होगा, तभी रोया, मरने लगेगा दुःख है तभी तो रोया, वृद्धावस्था आ जाएगा, शरीर जर्जर हो जाएगी, नहीं मतलब समझ रहा है, तभी दुःख रहेगा उसको। और व्याधि, जब शरीर में अगर नवयुवक भले है, अगर व्याधि आ जाएगा, कोई रोग आ जाएगा, वो तभी कष्ट में होगा, तभी रोएगा वो। तो इसलिए वो संसार दुखों का घर है। तो दुःख है, मैं 60 में लिखा हूँ इसको, दुःख है, यानी दुःख क्यों है? ये कारण है, जन्म है, मरण है, विद्या है, व्याधि। ये चारों कारण जो है वो दुःख में है, ठीक है ये। अच्छा, अब दुःख के कारण है, तो ये कारण क्यों हुआ? मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि दुःख के कारण है, चलो मान लिया। तो दुःख के कारण है तो ये जन्म मरण क्यों हुआ? तो उन्होंने ये बताया, इसके द्वादश जो नियम है, संसार का जो चक्र है दुःख का, वो है। उन्होंने क्या कहा कि आप देखिए, पहली बात तो है आप अविद्या में हैं। ये जो हुआ है, ये जन्म जो हुआ है अविद्या के कारण हुआ है। जीव जब अविद्या में रहता है, तो वो क्या करता है कि शरीर धारण कर लेता है। क्यों धारण करता है? वो जब अविद्या में आया, अविद्या से क्या करेगा? तो वो अविद्या में फँसेगा तो संस्कार आएगा। संस्कार जब आएगा, तो वो क्या कर लेगा? कि विचार आएँगे उसके। विचार आएगा, विचार में क्या आएगा? उसके द्वेष आएगा, जलन होगा, ईर्ष्या होगा, ये सब बातें आएँगी, इसको विज्ञान बोलते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा पहले? पहले आएगा कि अविद्या आएगा, जब अविद्या में क्या आएगा? संस्कार बनाएगा, उसको पता ही नहीं है। यानी अगर देखा जाए, जो हमने 5 कारण बताया था जैन धर्म में, मिथ्या, शरीर को अपनी वो क्या अपने शरीर को वो क्या मानेगा? सच मानेगा, अविद्या में, कि यही संसार है, यही सुख है, यही जीवन है। तो वो अपने आप को शरीर मान लिया, मान लीजिए। तो अविद्या में आ गया, अविद्या में अब वो आएगा, बोले नहीं मैं तो राजा महाराजा हूँ, या राजा के लड़के हैं, राजा के वंशज हैं, मतलब उनका रक्त मेल खाता है, तमाम बातें आ जाएँगी। तो वो क्या, तो संस्कार अपना बनाएगा कि मेरा ये प्रथाएँ हैं, ये ऐसे है, वैसे है। तो प्रथा कैसे बनता है? आप देखेंगे जैसे प्रथा कैसे बनता है समाज का। पहले का रूल कैसे बनता था? पहले रूल बनता था जिसे आप व्यक्तिगत प्रयोग करेंगे। चलिए लास्ट में नहीं, चलिए लास्ट में बताएँगे कि समाज में रूल कैसे पहले बनता था, उसका मैं अलग बताऊँगा। उसके स्टेप हैं। जिसे सामाजिक मतलब जो व्यक्तिगत व्यक्ति जो प्रयोग होता है वो होता है, व्यक्तिगत भी आदत होता है, सामूहिक आदत होता है, सामूहिक अपेक्षाएँ भी होती हैं, फिर रूढ़ी जो परंपराएँ आती हैं ना, परंपराएँ, प्रथाएँ में बोलते हैं, फिर ये फिर मूल आएगा, फिर मूल के बाद क्या आ जाएगा? सामाजिक नियम आएगा, जिसे नैतिक नियम बोलते हैं, फिर उसके बाद लाभ बन जाता है। तो ये अलग स्टेप है इसका, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो पार्लियामेंट में बना दिया जाता है ऐसे रूल, तो पहले क्या होता था? पहले ऐसे नहीं चलता था।
देख ही लीजिए आप, छोड़िए। तो पहले क्या, पहले रूल नहीं चलता था ऐसे। पहले रूल चलने के लिए क्या होता था, पहले विद्युत प्रयोग होता था। कोई एक अच्छा कर्म किया, 10 लोग थे मान लीजिए, 10 लोग में एक लोग अच्छा कर्म किया, कोई मान लीजिए कोई प्यासा है, तो 5 लोग हैं, तो वो जा रहे थे, बोतल उनके पास था, पानी की बोतल था, एक लोग मान लीजिए भिखारी था या कोई भी हो, मान लीजिए 5 लोग जा रहे थे, वो प्यास से तड़प रहा था, कोई नहीं दिया पानी, एक आया दे दिया उसको। तो अब ये नियम, मतलब उनको ये लगा यार प्यासे थे, मेरे पास पानी था और मैं जा रहा था और प्यासा तड़प रहा था, कोई दिया नहीं, मैं दे दिया, तो देने वाला अच्छा कर्म किया है। तो उन्होंने वो व्यक्तिगत प्रयोग किया, तो पिया, पानी पी लिया, उसको अच्छा, यार तो बहुत अच्छा आदमी है, मतलब ये तो बोले कि यार ऐसा अगर प्यासा हो तो दे देना चाहिए पानी। तो अब व्यक्तिगत लड़का ने व्यक्तिगत प्रयोग किया। अब क्या नियम हो गया, व्यक्तिगत अपेक्षा होने लगी कि अगर प्यासा है तो कोई पानी दे दे, अपेक्षा करने लगा। फिर यही सामाजिक अपेक्षा हो जाएगा कि नहीं, अगर कोई प्यासा है, पानी आप लिए हैं, दे देना चाहिए। ये सामाजिक अपेक्षाएं हो, वो सामाजिक आदत पड़ गया। मतलब व्यक्तिगत प्रयोग, फिर व्यक्तिगत आदत पड़ा, फिर अब वही अच्छा नियम लगा, तो सामूहिक आदत पड़ने लगा कि समूह में अगर कोई लोग, मतलब समूह स्तर पे कई लोग अपनाने लगे, अगर प्यासा कोई जा रहा है तो दे देना चाहिए, अगर नहीं कोई दे रहा है, पानी है, कोई देख लिया, तो सामाजिक अपेक्षाएं थी, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती, नहीं दे दिए तो थोड़ा बहुत आपको डांटा जाएगा, प्यासा था, आप पानी लिए क्यों नहीं दिए। तो सामाजिक रूप से आपकी अपेक्षा भी करने लगेंगे लोग। अब ये फिर बाद में ही क्या हो जाएगा, प्रथा परंपरा हो जाएगी, भाई प्यासा है तो देना चाहिए। तो ये हो गया। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, प्रथा जो परंपरा चली थी, बाद में रिजिड हो जाएगा। नहीं, आप मतलब आदर्श रूप ले लेगा। उसको बोलते हैं आदर्श रूप। सब जब कोई भी हो, सब लगभग मानने लगेंगे, उसको वो आदर्श रूप बोलते हैं। फिर ये सामाजिक नियम हो जाएगा, इसी को नैतिक नियम बोलने लगेंगे समाज में एक बड़े स्तर पे। फिर उसके बाद यही अगर पार्लियामेंट होगा तो ये उठाकर डायरेक्ट पार्लियामेंट में मुहर थप्पड़ मार देंगे तो रूल बन जाएगा। तो अब ये प्रथा चलने लगा। तो ये था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुःख के कारण है। दुःख यहाँ में ये टॉपिक चल रहे थे। तो दुःख के कारण है। दुःख के कारण कौन-कौन है? तो दुःख के कारण है, पहली बात अविद्या है। आप 12 कारण इन्होंने बताया। इन्होंने क्या 12 कारण बताए हैं। 12 कारण कौन-कौन बताए हैं? तो 12 कारण है। 12 कारण में मैं पहले बताया कि अविद्या है पहली बात तो। अविद्या के कारण आप ऐसा गलती कर रहे हैं। ठीक है? अविद्या है, अविद्या है। फिर अविद्या के कारण आप संस्कार बनाने लगेंगे। संस्कार बनाएँगे, भाई मेरा जो है रूल है, संस्कार है कि हम बर्थडे मनाएँगे, हमारी परंपरा में मनाया गया है, या दान बाँटेंगे, मतलब तमाम प्रकार संस्कार आप बनाएँगे। तो संस्कार से जो मैं बताया ना, जो तो इसी तरह संस्कार ही बना, परिवार का भी बनता है। ये तो सामाजिक रूल बना था, परिवार का भी इसी प्रकार संस्कार जो मैं बताया ना, व्यक्तिगत आदत होगा, व्यक्तिगत प्रयोग होगा, फिर व्यक्तिगत आदत होगा, सामूहिक आदत होगा, फिर सामूहिक अपेक्षा होगा, फिर प्रथा होगा, प्रथा परंपरा चलेगा, फिर मूल होगा, मूल के बाद फिर सामाजिक नियम होगा या नैतिक नियम पाला जाएगा, तो ये सब चालू रहेगा। ठीक है? ऐसे संस्कार परिवार का भी बनता है। ये तो समाज का रूल था, तो वैसे वो भी बनाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि मेरे यहाँ मेरे ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये संस्कार ही है ना ये तो। तो ये संस्कार आप बनाएँगे। तो ये इस तो संस्कार बनाएँगे। अविद्या में आप संस्कार बनाएँ, संस्कार से विज्ञान आएगा, विचार आएगा, विचार से आप मतलब अगर आएगा तो आपका विचार, दूसरा विचार, मतलब विचार उच्च है। तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो प्रेरित होंगे, यार नहीं मेरे को ऐसा करना है, तो आप जलन होगा, नहीं वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छा है, ये चीज़ ले आया है, मेरे को वही चाहिए, उससे भी अच्छा चाहिए, तो ये सब तमाम बातें यहाँ से चालू हो जाते हैं। संस्कार आएगा, उसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान आएगा, विज्ञान से आएगा, फिर काम रूप आएगा, काम रूप से नाम रूप आएगा, नाम रूप आया तो सटायतन आ जाएगा, सटायतन आ जाएगा तो जो स्पर्श है, वेदना, वेदना मतलब सुख दुख, जो सुख दुख हो उसको वेदना बोलते हैं। सुख दुख आएगा, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा आएगा, तृष्णा जब आ जाएगा, तृष्णा हुआ तो तुरंत जो है आपको उपादान आएगा, उपादान आएगा तो उपादान क्या है, अनुरक्ति नहीं होने, मतलब विरक्ति नहीं पैदा नहीं करने देगा, मतलब लगाव हो जाएगा। ये कहते हैं ना, लगाव करना, किसी से स्नेह करना, प्यार करना, तो प्यार में यही चीज आएगा, उपादान। तो उपादान हुआ तो भव होगा, तो आप भव होगा तो जाति व जन्म होगा। तो ये 12 कड़ियाँ, 12 प्रकार के हैं। दुःख के कारण क्या है? तो 12 प्रकार के हैं। तो कौन है, मैं लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये अविद्या है, अविद्या से विज्ञान होगा। ठीक है? विज्ञान आएगा, विज्ञान से
काम रूप, इसी में समझ लीजिए सही रहेगा, काम रूप। फिर नाम रूप आएगा, नाम रूप, नाम रूप से फिर षडायतन आएगा, आयतन आएगा, षडायतन के बाद फिर आएगा, फिर अविद्या संस्कार है वो, स्पर्श वेदना, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, तृष्णा आ जाएगा, तृष्णा जैसे ही आया उसे आ जाएगा उपादान, उपादान आया तो भव आएगा, भव आएगा तो जन्म होगा। ठीक, ये देखिए, ये यही एक ही मान लीजिए तो चलेगा, ये एक ही मानो, इसको एक ही मानेंगे तो भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो ये है, तो अब देखिए अविद्या रहा, अविद्या से संस्कार हुआ, संस्कार से विज्ञान हुआ, विज्ञान से काम रूप हुआ, काम रूप से नाम रूप हुआ, नाम से षडायतन हुआ, फिर स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान से भव हुआ, भव से जन्म हुआ। तो जन्म यहाँ ले आइए, आपका जन्म हुआ दुख में, मरण हुआ दुख में, विद्या हुआ दुख में, व्याधि हुआ दुख में, क्यों? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण आपने ये स्टेप लिया, ये स्टेप आपको मिल गया। जब आपका जीव अविद्या में आया, तो अविद्या के चक्कर में आपका हुआ, तो वो अविद्या के चक्कर में भोग पे आया, भोग पे लिया जन्म। तो ये संस्कार विज्ञान ये ऑटोमेटिक आ गया, जब ये आ गया तो ऑटोमेटिक ये अवस्था आपको आएगा ही। ठीक है, ये रहा। अब दुख निरोध है, निरोध में क्या है, तो निरोध में उन्होंने कहा, अब निरोध का ले लीजिए, तो यहाँ निरोध का यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, इधर इधर का इसको इधर कर देंगे, तो 10 सील ले लीजिए। ठीक है, 10 सील, 10 सील, 10 सील में क्या हो जाएगा, इसमें 10 सील में लेंगे तो इसमें 10 सील क्या है, अगर इसका स्टेप पालन करेंगे तो दुख का निरोध मतलब अब कम होने लगेगा। तो यहाँ कहाँ से होगा, मतलब तो पहला रहेगा कि चोरी मत करना, सत्य बोलना, पहली बात, चलिए सत्य बोलना। फिर हिंसा न करना, हिंसा मत करिए, और नित्य और गान से न करें, स्त्रियों से दूर रहें, स्त्रियों से दूर रहें, दूर रहें, कोमल सैया पर न सोएं, कोमल सैया पर न लेटें। ठीक है, न लेटें, और नित्य से दूर रहें, और शराब का सेवन न करें, शराब शराब जो है मना है। भोजन समय से करें, भोजन जो भी है आप समय से करें, टाइम से, समय से करें, समय से, समय से करें। ठीक है, अच्छा, चोरी मत करें, ब्रह्मचर्य रहें, काम वासना का मतलब कंट्रोल में रखिए अपने, कहने का मतलब, और धन संचय, तो कहने का मतलब है सत्य, सत्य रहें, असत्य न करें, हिंसा न करें, नित्यगान न करें, नित्यगान मतलब नित्यगान में मतलब इसके चक्कर में पड़े, स्त्रियों से दूर रहें, कोमल सैया पर न लेटे,
शराब का सेवन न करें, भोजन समय से करें, चोरी न करें, ब्रह्मचर्य रहें, ब्रह्मचर्य से आस पर रहें, काम वासना से दूर रहें, धन संचय उचित में करें। ठीक है, तो ये रहा 3 है 2 5 3 2 5 ये 10 सील है। अच्छा, इसके बाद 10 सील है। तो उन्होंने कहा ये कारण था, दुख के कारण थे, ये दुख निरोध के कारण है। अच्छा, दुख क्यों है, ये 4 प्रमाण है। अब हम लोग आते हैं प्रतिपदा गामिनी इसके ये यहाँ हम लोग बता देते हैं इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। आप अगर इसका दुख निरोध प्रतिपदागामिनी मतलब होता है अष्टांगिक मार्ग है। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय जो उपाय है ना, ये उपाय है, ये उपाय ये है, उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पहला है सम्यक सम्यक दृष्टि। फिर यहाँ पे करिए सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। फिर सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक आजीविका, सम्यक सम्यक व्यायाम। फिर आ जाएगा सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक उपाय है किसका, दुख निरोध प्रतिपदागामिनी। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको लास्ट में आपको निर्वाण मिल जाएगा। जिससे वो स्टेप में था क्या था कि आप जो है पहली बात में जो सोमवार था, सोमवार निर्जरा था, फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो वो तो आश्रय था, बंद था, हमने बताया था ना जो जैन धर्म में, तो आश्रय था, फिर बंद था, फिर सोमवार था, फिर निर्जरा था, फिर मोक्ष की वो स्टेप था, बंधन से मुक्ति के मार्ग। अब उन्होंने बौद्ध दर्शन में क्या है, आपको जब अष्टांगिक मार्ग मिलेगा तो आप इस संकल्पना से मतलब इस तरह के आप करेंगे और 10 सील का पालन करेंगे तो आपको जो है यहाँ से ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको निर्वाण मिल जाएगा। कैसे, सम्यक दृष्टि से तात्पर्य क्या है, सम्यक दृष्टि से मतलब ये है कि जैसे आप ये 4 आर्य सत्य है जो हमने बताया, ये चार आर्य सत्य है। अपने दृष्टि, अपने विवेक, अपने दिमाग से आप लगाइए, अपने तर्क करिए, गलत है या नहीं है, क्यों गलत नहीं, मतलब तमाम तरह प्रश्न लगा करके ये सही लगे इसको तो इसका आप पालन करो दृष्टि में। मतलब कहने का मतलब ये है जो सच्चाई है उसके फेवर में आप रहिए, तर्क वितर्क करके सच्चाई की ओर रहे, आप अपना दिमाग लगाते रहिए। ठीक है या नहीं है। तो इससे आप बताएं, इससे एक बार महात्मा बुद्ध जी ने क्या बोले, एक आया बोला ईश्वर है, उसने बोला ईश्वर है, तो वो बोली नहीं ईश्वर नहीं, मतलब ईश्वर नहीं है, तो वो चला गया। फिर एक आया बोला नहीं ईश्वर नहीं है, कहा आपका अस्थि, ये अस्थि तो ईश्वर ही है ना, आप में वास करते हैं। तो फिर एक और आया तीसरा का, तो बोला यार ईश्वर है या नहीं है पता नहीं है, तो बोले, तो उनका मतलब लास्ट में इस मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग लगाते रहिए, बैठिए मत, ये मान कर कि है तो आप दिमाग लगाएंगे ही नहीं, तो आप भी दिमाग लगाते रहिए। अभी है वो जो मान लिया है उसको इसलिए उत्तर दिए क्या, वो बोल दिया है तो वो निश्चिंत हो गया। तो बुद्ध जी का कहने का आप निश्चिंत मत रहो, तुम भी सच्चाई ढूंढो, तो इसलिए उसको बोले कि आप नहीं है ईश्वर। और जो बोला नहीं है उसको बोले नहीं आप है, क्यों नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि अच्छा बताओ नहीं है, तो आप बताओ घर का आप मतलब अगर लेना हो इसमें कैसे प्रमाण, तो प्रमाण लेने के लिए क्या बोलेंगे, ज्यादातर यही बोलते हैं ना, आप बताइए ईश्वर नहीं है तो व्यवस्था कहीं चल रहा है,
आप कोई भी काम ले लेंगे, अभी आप नहीं आएँगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। इससे आप ठेकेदार हैं। अगर आप सुबह नहीं आए, तो ठेकेदार पीछे-पीछे क्यों लगता है? क्योंकि काम बराबर होगा नहीं तो हट जाएँगे तो नहीं करेगा, वास्तव में नहीं होगा। अब कोई है भी नहीं, सुबह समय से सूर्य उगता है, ढलता है, धूप, वर्षा सब कुछ मतलब होता है, तो ये कैसे हो रहा है? तो व्यवस्था तो कुछ होगा तभी तो हो रहा है ना। तो आप मानेंगे तो कई तरह के मान सकते हैं, ये है कि नहीं है? तो ये उनका ये कहने का मतलब आप निश्चिंत मत रहो, तुम भी खोज करो, मतलब उनका कहने का ये मतलब रहा। तो ये दृष्टि संकल्प में क्या सम्यक मतलब सही, सही बात, सही अगर प्रमाणित हो उसको बोलते हैं सम्यक। तो संकल्प क्या है? संकल्प मतलब ये आप मानसिक रूप से, नैतिक रूप से आप संकल्प लीजिए। मतलब इन अष्टांगिक मतलब कि आप मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, नैतिक मतलब उन्हें बता नैतिक नियम कैसे बनते हैं? नैतिक नियम में वही नैतिक नियम, नैतिक नियम मतलब होता है सामाजिक नियम, सामाजिक नियम। तो नैतिक नैतिक नियम कैसे आया? नैतिक नियम मतलब आएगा कि व्यक्तिगत जो मतलब व्यक्तिगत प्रयोग था, व्यक्तिगत आदत था, सामूहिक आदत पड़ा। सामूहिक आदत से क्या हुआ? सामूहिक अपेक्षा होने लगा। सामूहिक अपेक्षा होने लगी तो आदर्श समूह बनने लगा लगभग वो। आदर्श मतलब लगभग 99 लोग मानने लगे तो आदर्श समूह। कोई भी रूल रहेगा 99, 90 तो उसको बोला जाता है। अगर तो ये भी एक सच है। सच में भी कई सच होते हैं। सच में अगर आप देखेंगे ना, जो मैंने अभी सत्य का भी बात करेंगे। सत्य में कौन सत्य? कुछ जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, पक्ष के 100 आदमी है, विपक्ष के जो है 50 आदमी है। तो कोई भी मान लीजिए 75 हो गया, 75 पे मुहर लगता है, तो अगर वो मुहर मार देंगे तो वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। सत्य वो बोलेंगे नहीं है तो ये तो पास हुआ है, जैसे प्रधान है कोई गांव का, तो वो जीत गया है। मान लीजिए 1 वोट से जीता था, 1 वोट से जीता था। अब तो गांव को प्रधान ही कहलाएगा ना, बाद में कहेंगे हाँ नहीं गांव वालों ने उनको प्रधान बनाया। गांव वाले ने बनाया कितने हैं? 1000 थे, मान लीजिए 1000 थे, 3-4 प्रत्याशी लड़े थे, वो 1 वोट से जीता है। बनाए 300 आदमी थे, मगर वो जीत जाएगा तो बोलेंगे नहीं गांव वाले जिताए हैं। तो गांव वाले में तो 1000 आदमी है, तो वो सच क्या सच है पूरा? 1000 तो वोट उसको नहीं दिए हैं। सच्चाई के भी परसेंटेज होता है, वो अलग बात है। तो उनका कहने का मतलब है संकल्प। तो आप संकल्प लीजिए। दूसरी बात कर्म, आपका कर्म ऐसा हो, सही है ना? कर्म ऐसा हो, ध्यान, हाँ, कर्म ऐसा हो जिससे कर्म आप करें सम्यक कर्म है। तो कर्म क्या है? खराब कर्म मत करिए। तो आप अपने कर्मों के अनुसार आप परिस्थितियों में पैदा करते हैं। जैसे आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं, लगा देंगे या गिरा देंगे। अपने कर्मों से आपने अपने कंडीशन पैदा की है। आप किसी को कुछ बोल दिए हैं, उल्टा-सीधा बोलेंगे, तो अपने कर्मों से आप अपने आप परिस्थिति बनाते हैं, तो आप मत करिए। अच्छे ढंग से रहिए, नम्रता से रहिए, मतलब कहने का मतलब सरल स्वभाव से रहिए, तो इस तरह से आप रखिए। वाक में वाक में वही वाला में कर्म जो करिए बढ़िया करिए, मतलब उनका वाक में क्या है, आप ऐसा किसी स्पीच में मत दो जो किसी को बुरा लगे। बुरा मतलब जैसे कोई अगर मान लीजिए पैर से लंगड़ा है, तो उसको बोल देंगे लंगड़ा, तो दिक्कत है। उसको अगर दिव्यांग बोलेंगे तो अलग बात है। वो तो वाक तो मन वचन कर्म से उनका कहने का मतलब है आप उस पे कंट्रोल रखिए, संयमित रहिए। आजीविका जो कमाने वाला जो आपका जो व्यवसाय हो वो ऐसा हो जिससे अभी आप देखेंगे अभी बहुत सब चलता है इकोनॉमिक्स में कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है। तो ग्रीन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ग्रीन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है। तो आजीविका का मतलब ये हो कि आपको जो नैतिक में व्यवस्था में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे कोई शराब बेच रहा है अनैतिक तरीके से या चाकू बेच रहा है जो मर्डर आदमी का होता है, बंदूक, तो ये सब अनैतिक व्यवसाय है। व्यवसाय आपका ऐसा होना चाहिए जो नैतिक नियमों के मतलब विरुद्ध न हो, ऐसा होना चाहिए। इसे अभी बोला जाता है कि ग्रीन प्रोडक्ट है मेरा, पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट है मेरा, प्रतिकूल को नहीं है। तो इस तरह का आजीविका होना चाहिए। व्यायाम क्या करें? आप इसको रिवाइज करिए। व्यायाम मतलब होता है आप इसको रिवाइज करिए, अपने आप को रखिए कि मैं गलत कहाँ था, सही कहाँ था, इसको इसका भी आप जो है आप अपने मन में रखिए इसको कि मैं कहाँ सही था, कहाँ गलत था। हल्का भी आप समाधि रखिए। समाधि मतलब आप रखिए कि थोड़ा रखिए, एकाग्रता रखिए कि मैं चिंतन करिए शाम को या सुबह कभी भी। तो आप रखिए कि मैं गलत कहाँ था, सही कहाँ था, इसका भी आप जो है अभ्यास करिए, व्यायाम करें। और ऐसी जो खराब बातें हों अपनी स्मृति में वो से निकालें और जो अच्छी बातें हो अपनी स्मृति में धारण करें, ठीक है? से अभी ये होता है, इसमें क्या होता है, स्मृति में क्या होता है, स्मृति में 3-4 बातें होती हैं। इससे आप इसमें आप देख लेंगे जैसे अनकॉन्शियसनेस जो माइंड होता है,
कॉन्शियसनेस माइंड होता है, फिर ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, तो ये सब चलिए इसको तो बाद में बताएँगे, नहीं ज़्यादा फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो मतलब हल्का आप इंडिकेट करता है, जो आदमी कहते हैं ना यार कि मैं तो कभी ऐसा स्वप्न देखा मैं कभी देखा ही नहीं था। मतलब कि बोलते हैं ना, मैं ऐसा स्वप्न देखा, इससे आदमी भूत-प्रेत से जब नहीं होते, मतलब प्रभावित होते हैं, तो अनकॉन्शियसनेस में वो कभी ना कभी कुछ देखा होगा। जो देखेंगे तभी आपके स्वप्न में आएगा, नहीं देखेंगे आप नहीं आएगा वो। हाँ, अनकॉन्शियसनेस माइंड जो रहता है, आपकी ज़्यादा अधिकतर बातें जो जिससे आप कोई कुछ देख के गए ना, तो क्या भूल गए, ध्यान नहीं दिए, हल्का बहुत देखे थे आप। बाद में अनकॉन्शियस जो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो बाद में आता है अपने आप के सपने में, मगर आपको ख्याल नहीं रहता ये घटना मैं कब देखा था। तो ये होता रहता है, ठीक है? आपने 1 हफ्ता पहले या 1 महीने के पहले बातों अपने दिमाग में रहता है, बाकी पिछली वाली बातों में वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कहते हैं ना कि यार ये मेमोरी में चला गया, बोलते हैं ना ऐसा। तो वो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसको तो डिटेल से बताएँगे। तो ऐसी स्मृति होती है। समाधि क्या है? समाधि मतलब होता है एकाग्रता से आप पालन करें, रिवाइज करें, मतलब ये कुल मिलाकर यही है कि आप समाधि के लास्ट में समाधि आएगा, समाधि से आपको जो है ये इनका फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद आपको निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। 10 शील के साथ-साथ अगर पालन करेंगे इसको, ठीक है? तो ये रहा, तो आप दुःख से, जो संसार में दुःख से निर्माण तक का यात्रा आपको समाधि में मिल जाएगा, ठीक है? ये फॉलो करने के बाद। तो ये रहे ये सब। तो ये अच्छा, स्मृति वाले में चलिए इसको बाद में थोड़ा सा ये सत्य भी कई प्रकार के होते हैं। सत्य इसमें सत्य में मैंने क्या बताया था कि सत्य में परसेंटेज होता है। इसे आप अभी कोई निर्णय ले रहे हैं, तो बोलेंगे यार मेरे को जाना है कि नहीं जाना है, आज रहने देता हूँ, नहीं नहीं चलना चाहिए। अभी 4 लोग हैं, वही बात आएगा भाई, 3 लोग बोले नहीं चलो, एक बोला नहीं चलने दो, तो पूर्ण बहुमत से नहीं है, मगर वो अगर 3 सहमत है तो एक को मान लिया जाता है, ठीक है? तो चलो, तो ये पूर्ण सत्य हो जाए। पूर्ण सत्य 100% कोई सत्य नहीं होता जल्दी, जो 100% होगा वो सत्य ही होता है। इससे शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, त्रिकाल, मतलब उन्होंने सत्य के लिए जो परिभाषा दिया था, त्रिकाल अबाधितम लक्षणम सत्यम। त्रिकाल जो तीनों काल में, भूत भविष्य काल में जो बाधित न हो, अबाधित रहे। त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत्य, सत्य का मतलब वही लक्षण है जो तीनों काल में बाधित ना हो, ठीक है? अब अगर देखा जाए इसमें जैन धर्म में क्या बोला गया था, उसमें उत्पाद व द्रव्य संयुक्त लक्षण सत्य, मतलब ये उत्पाद हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो वही चीज में, जैसे आम का गुठली मैंने लिया, तो वो बड़ा उत्पादन भी हुआ और खत्म भी हो गया आम, फिर उसमें कुछ नित्य क्या चीज है, वो बिया जमाया और जम गया, तो उत्पाद भी हुआ, उसमें व्यय भी हुआ, और द्रव्य मतलब नित्य चीज भी है और उसका नित्य चीज भी है। तो जो उसका आकार था, छिलका मतलब उसमें जो गुदा वगैरह था, वो क्या अनित्य लक्षण थे। नित्य लक्षण क्या उसका है, बिया। तो बिया से दूसरा पेड़ निकल गया, तो वो उसमें क्या है, मतलब उसमें कुछ ऐसे लक्षण थे जो उत्पाद थे किए, फिर खत्म भी हो गया, और उसके बाद वो नित्य के द्रव्य क्या है, जो उसका बिया था। तो ये इस तरह की कोई भी चीज है तो उसको हम सत्य मानते हैं। मगर ये बौद्ध धर्म का अर्थकारित्व लक्षणम सत्य या प्रतीत समुत्पादी, इसको भी बोला जा सकता है। तो इनका जो दर्शन है वो क्या है, कारण है और इफेक्ट पे है, परिणाम, ठीक है? कर्म करें, कर्म पे मतलब इनका पूरा ये है प्रमाण। तो सत्य क्या है, सत्य में आप देखेंगे ना, सत्य क्या चीज है, सत्य में अभी देखेंगे, अभी जो प्रचलन में है, मतलब देखा जाए तो एक डिओन्टोलॉजी है, एक टेलियोलॉजी है। डिओन्टोलॉजी में क्या है, परिणाम निरपेक्षवाद, एक सत्य ही दोनों है। इससे अगर आप बोलेंगे आप सत्य कौन है, 1 घंटा, तो हाँ, ये मैं बोला डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी। डिओन्टोलॉजी में क्या कहा गया है कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि परिणाम निरपेक्षवाद डिओन्टोलॉजी, परिणाम सापेक्षवाद टेलियोलॉजी। तो इन्होंने कहा आप सत्य बोलते हैं, इससे आप 2 आदमी, एक आदमी लीजिए बहुत सत्य बोलता था, मान लीजिए उसके माता पिता ने बोला था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलने का, एनी टाइम सच ही बोलने का, ठीक है? बोला ठीक है मैं सच ही बोलूंगा। तो घर पे एक बार पुलिस आई संयोग से, और वो एक आतंकवादी था, आतंकवादी ने उसके घर में रख दिया सहला, बोला रखो मैं 2 मिनट में आता हूँ लेके जाता हूँ, तब तक पुलिस पहुंच गई।
तो पुलिस ने बोला कि बताओ ये इधर बंदूक कहीं रखा है, सुनने में आया है। तो बोला हाँ, घर में मेरा रखा हुआ है। अब तो पुलिस तो उसको ले गई ना, पकड़ ले गई। क्यों पकड़ ले गई? असला रखा है। वहाँ मान लीजिए देश है जो प्रतिबंध है, असला आपके नाम में रखिए, आपके नाम नहीं है तो मत रखिए। उसके नाम तो होगा नहीं, वो रखा था, पकड़ के ले गई पुलिस। तो वो आप कितना भी बोले नहीं नहीं दूसरे का है, मानेगा कोई नहीं, उसमें क्या लिखा है क्या? आपने क्या किया? आपने पुलिस ने बोला, आपने बोल दिया। अब पकड़ ले गई पुलिस। अब वो आया, अब मान लीजिए आया, पता लगा बंद था तो चला गया। तो रखा दूसरा कोई था। अभी बोले नहीं दूसरा कोई रखा है, मानेगा नहीं मानेगा? वो तो मान लेगा कि हाँ रखा है, वो नहीं मानेगा पुलिस की आप दूसरा कोई रखा है। तो क्योंकि अब तो प्रमाण चाहिए न्यायालय में, तो वहां तो वो फंस गया ना। तो अब ये बात, ये तो कभी भी आप सच्चाई बोलिए, सच बोलिए, मैं नहीं बोलता, सच बोलना चाहिए। मगर यहाँ कहने का तात्पर्य है परिणाम जो सच है, सच का जो परिणाम है वो क्या है? सापेक्षवाद है या निरपेक्षवाद है, ये देख लीजिए आप। इससे आप और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बाग था, एक राजा था। यह राजा का एक महर्षि वाल जब जगदम्ब ऋषि थे, तो परशुराम जी वाले में आप वहाँ भी समझा जा सकता है। नहीं चलिए जी, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मैं बाद में उसको बताएँगे आपको। टेलियोलॉजी और डिएंटोलॉजी, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। टेलियोलॉजी में क्या हो जाता है कि आप सच्चाई बोलिए, मगर परिणाम भी देख लीजिए कि परिणाम क्या होने वाला है। टेलियोलॉजी मतलब होता है कि परिणाम सापेक्षवाद, जो सच बोल रहे हैं आप, वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर वो बोल देता कि नहीं है, वो बोल देता भाई नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, तो वो चेक करने नहीं आता। अगर वो वहां से बोल देता कि नहीं है, तो मतलब छुपाया गया था, अगर वो नहीं बताता तो वो नहीं पता चलता, वो नहीं पकड़ा जाता। तो सच के चक्कर में पकड़ा गया। अगर वही बोलता यार वो मेरा तो है भी नहीं, तो उसको उत्तर देता नहीं यार मेरे को नहीं पता है, मतलब नहीं है मेरे पास, तो वो पुलिस चली जाती, दूसरी घर पे तलाशती, तो वो बता दिया कि नहीं नहीं मेरे पास है, यहाँ रखा है, दूसरा कोई रखा है, भले दूसरा कहा वो तो मानेगा ही नहीं, तो पकड़ के ले गई। अगर ये चीज, ये तो क्या है, ये उस फंस गया नहीं। अगर अगर वो बोलता परिणाम, ये परिणाम क्या बोल दिया, परिणाम ये परिणाम सापेक्ष था या निरपेक्ष था, आप इसे डिक्लेयर कर लीजिए। अगर परिणाम उस समय, तो ये परिणाम निरपेक्षवाद उसके लिए हुआ ही नहीं हुआ। अगर वो बोलता नहीं है तो परिणाम सापेक्षवाद होता, उसके तो पक्ष में हाँ बोलता है, करके निकल जाता। तो जो सच बोलता, सच अगर असत्य बोल देता उस समय, तो ये उचित था कि वो उचित था जो सत्य बोला। तो यहाँ यही चीज बोला जाता है, इसे बोलते हैं परिणाम निरपेक्षवाद, परिणाम सापेक्षवाद। तो अगर वो अपने बचाता तो वो झूठ बोल देता, वो झूठ जो है तो वो क्या परिणाम के सापेक्ष था। झूठ बोलना सापेक्ष था, अगर सच बोलता है परिणाम के निरपेक्ष हो जाएगा उसके लिए। झूठ बोल जैसे ही अगर सत्य बोला तो परिणाम निरपेक्ष हुआ नहीं, जो परिणाम निकला उसके विपरीत आया कि नहीं विपरीत आया, आ गया। और परिणाम अगर निरपेक्षवाद होता, अगर वो, चलिए ठीक है मैं इससे बंद करता हूँ।